जी हाँ दोस्तों, क्लर्स टीवी के पॉपुलर सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने हर दर्शक को हैरान कर दिया है। जिस गणपति विसर्जन के दिन घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था, उसी दिन घर के हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ढोल नगाड़ों की गूंज, आरती की आवाज और परिवार वालों के चेहरे पर चमकते दिए की रोशनी के बीच अचानक से एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको थम जाने पर मजबूर कर दिया। आदित्य के पापा अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरते हैं। यह पल बेहद भावुक था क्योंकि सभी ने सोचा कि यह उनके जीवन का सबसे बड़ा शुभ दिन है। लेकिन तभी सबकी नज़र आदित्य पर जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती है। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीधे मंगल की ओर जाता है। उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मंगल पर टिकी होती हैं। मंगल सोचती है कि शायद आदित्य मासूमियत में कोई नादानी कर देगा, लेकिन जो हुआ उसने उसकी धड़कनें बढ़ा दीं। आदित्य हाथ में सिंदूर लेकर मंगल की मांग भरने के लिए आगे बढ़ता है। मंगल के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आदित्य जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरी मांग नहीं भर सकते। मंगल की आंखों में हैरानी थी और पूरे परिवार की आंखों में सवाल। लेकिन आदित्य वहीं खड़ा रहकर ठंडे लेकिन आत्मविश्वासी लहजे में जवाब देता है, मैं आपका पति हूं मंगल। पति का हक है ये, तो मांग भरने में क्या दिक्कत है? ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान जैसे पत्थर का हो जाता है। मंगल का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। उसके दिमाग में सवाल गूंजने लगते हैं। अगर आदित्य का दिमाग सच में बच्चों जैसा है, तो उसे पति पत्नी का रिश्ता कैसे याद है? वह कैसे जानता है कि मांग भरना पति का अधिकार है? मंगल के दिल में अब शक की गहरी परछाइयां उतर जाती हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं आदित्य सबके साथ कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रहा। कहीं यह मासूमियत का मुखौटा पहनकर वह अपने असली इरादे छुपा तो नहीं रहा। मंगल सोच में डूबी होती है कि तभी आदित्य की मां आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, मंगल, तुम चिंता मत करो। आदित्य मासूम है। उसने तो बस वही किया जो उसने अपने पापा को करते देखा। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मंगल का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसे साफ महसूस होता है कि इस कहानी में कुछ और भी छिपा है, कुछ ऐसा जिसे कोई मानने को तैयार नहीं। इसी रात मंगल अकेले बैठकर सोचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह भगवान से कहती है, हे गणपति बप्पा, अगर आदित्य सच में ठीक हो रहा है तो मैं सबसे ज्यादा खुश होंगी। लेकिन अगर वह कोई खेल खेल रहा है तो मुझे सच्चाई जानने की ताकत देना। मैं किसी भी कीमत पर कपिल को जेल में सड़ने नहीं दूंगी। इधर कपिल जेल में बैठा मंगल की तस्वीर को देखते हुए कहता है, मंगल, मुझे पता है तुम मुझे बचा लोगी। लेकिन आदित्य, अगर वह सचमुच अपनी याददाश्त वापस पा चुका है और झूठ बोल रहा है, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए खतरा है। अगले दिन मंगल कपिल से मिलने जेल जाती है। कपिल की हालत देखकर उसका दिल रो पड़ता है। कपिल उसे कहता है, मंगल, अब और वक्त मत गंवाओ। मुझे लगता है आदित्य झूठ बोल रहा है। उसकी बातों में मासूमियत कम और चालाकी ज्यादा है। वह कोई बड़ा राज छुपा रहा है। मंगल का संदेह अब और गहरा हो जाता है। वह ठान लेती है कि सच बाहर लाकर ही रहेगी। उसी रात आदित्य को फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है। उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं जब आदित्य धीरे धीरे कहता है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। किसी को शक भी नहीं होगा कि मैंने याददाश्त वापस पा ली है। कपिल को जेल से निकलने मत देना। अगर वह बाहर आया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। मंगल की रूह कांप जाती है। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका था। आदित्य सबको बेवकूफ बना रहा था। मंगल धीरे से कमरे से बाहर आ जाती है और खुद से कहती है, तो ये सच है। आदित्य ने सबको धोखा दिया है। वह ठीक है, लेकिन मासूम बनने का नाटक कर रहा है। अगर मैंने समय रहते इसका भंडाफोड़ नहीं किया तो कपिल हमेशा के लिए जेल में सड़ जाएगा। मंगल अगले दिन परिवार के सामने आदित्य का सच लाने की योजना बनाती है। लेकिन आदित्य भी चुप नहीं बैठा। वह पहले से ही जानता था कि मंगल उसकी जासूसी कर रही है। इसलिए उसने मंगल को फंसाने के लिए नया जाल बुन लिया। एक दिन अचानक घर में पुलिस आती है और कहती है कि किसी ने मंगल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि उसने कपिल की मदद करने के लिए झूठे सबूत पेश किए हैं। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। मंगल को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस मंगल को पकड़ने लगती है, वहां आदित्य आकर कहता है, रुकिए, मंगल ने कुछ गलत नहीं किया है। असली सच ये है कि
इतना कहकर वह अचानक रुक जाता है और सबकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, मानो वह सबको अपनी मर्जी के हिसाब से नचा रहा हो। सवाल यह है कि आदित्य का असली खेल क्या है? क्या वह मंगल को फंसाकर खुद पूरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, या फिर उसकी दुश्मनी कहीं और गहरी है जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठा? दोस्तों, अब देखना यह होगा कि मंगल किस तरह इस गहरी साजिश से खुद को और कपिल को बचाती है। क्या वह आदित्य का भंडाफोड़ सबके सामने कर पाएगी, या फिर आदित्य की चालें इतनी मजबूत साबित होंगी कि मंगल भी हार मान जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में सच का खुलासा होगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार का ट्विस्ट इतना बड़ा होगा कि घर की नींव तक हिल जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो आगे की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए एबी सीरियल स्टार के साथ।